एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब जो टोपोलॉजी की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने ओपन सेट इंटीरियर पॉइंट किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको लिमिट पॉइंट करवाऊंगी और क्लोजर ऑफ ए सेट करवाऊंगी एंड क्लोज सेट्स करवाऊंगी। तो आप ये पूरा लेक्चर अच्छे से सुनिए, क्योंकि हम ये डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में कर रहे हैं। दैट इज़ ट्रू फॉर अ जनरल मीट्रिक स्पेस, राइट। टोपोलॉजी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉपर टोपोलॉजिकल स्पेसिस हम स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स। सो ओके, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट से। लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। ओके, सो हम क्या ले लेते हैं, लेट X बी अ मीट्रिक स्पेस। X हमने कोई भी मीट्रिक स्पेस ले लिया, कोई भी जनरल मीट्रिक स्पेस ले सकते हैं, राइट। E हमने कोई भी सबसेट ले लिया X का, ओके। एंड अ पॉइंट X in X is said to be लिमिट पॉइंट। ये एलपी में यूज कर रहे हो लिमिट पॉइंट के लिए। लिमिट पॉइंट ऑफ E इफ फॉर एवरी R पॉजिटिव एंड BXR मैंने एक बॉल ले ली है जिसका सेंटर X पे है, जिसकी रेडियस R है। दैट मीन्स मैंने कोई भी एक ओपन नेबरहुड ले लेते हैं। ओपन बॉल्स क्या होती है, ओपन सेट्स कह लो, ओपन नेबरहुड कह लो, और ये X को कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एवरी। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली होती है बच्चों, कि आप फॉर एवरी कह रहे हो या देयर एग्जिस्ट कह रहे हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं डेफिनेशंस में, कि आपने फॉर एवरी के लिए यूज़ किया है या फॉर सम के लिए यूज़ किया है। तो फॉर एवरी मीन्स चाहे आप कितना भी R पॉजिटिव छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ले लें, और आप कोई भी ऐसी बॉल लेते हैं जो X को कंटेन करती है ना, तो BXR ये जो बॉल है, इट शुड इंटरसेक्ट विद E। इसका E के साथ जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स एवरी ओपन सेट कंटेनिंग X इंटरसेक्ट्स विद E और इनमें से हैज ए पॉइंट कॉमन विद E। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर लिमिट पॉइंट। ये नॉन इक्वल टू लिखा हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। तो अगर सपोज मेरा ये कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस या मीट्रिक स्पेस, ये मेरा एक मीट्रिक स्पेस X है, यहाँ पे से मैंने सपोज कोई भी एक पॉइंट E पॉइंट लिया हुआ है, राइट। एंड अगर मैं पॉइंट X यहाँ से लेती हूँ, ठीक है, और मैंने इसको कंटेन करने वाली ये ओपन बॉल ले ली, तो आप देख सकते हैं इनका तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा। तो ये जो बाहर पॉइंट है X, ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट। और यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हो, -x भी लिख सकते हो आप। -x इज नॉन एम्प्टी इन द सेंस कि ये दोनों बॉल के साथ E का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बेशक आप उसमें से पॉइंट भी एक माइनस कर दो, इट शुड नॉट बी लाइक कि सिर्फ एक इकलौता पॉइंट कॉमन है X, ठीक है। सपोज अगर आपने पॉइंट लिया यहाँ पर, अगर आप पॉइंट इस बॉर्डर पे ले रहे हो, इस जस्ट इस बाउंड्री पर, तो इसको कंटेन करने वाली चाहे आप छोटी से छोटी बॉल भी लें, तो उस बॉल का इंटरसेक्शन यहाँ देखिए ये E के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, नॉन एम्प्टी आएगा, तो ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पे लाई कर रहा है E की पर, तो वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप E के अंदर से पॉइंट उठाते हो तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट होगा। अगर आप अंदर से ही पॉइंट उठाते हो और कोई भी बॉल लेते हो उसके अराउंड, राइट, तो वो बॉल तो इसके अंदर ही आ रही है, E के अंदर ही, तो बॉल का इंटरसेक्शन E के साथ नॉन एम्प्टी हो जाएगा, तो ये भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पे हो तो भी लिमिट पॉइंट है, अगर टच कर रहा है, जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हो, ठीक है, तो ये फिर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, राइट। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, छोटी सी बॉल ले लेंगे, और अगर इनके बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, सपोज इफ आई से कि BXR का इंटरसेक्शन में E से कर रही, तो सिर्फ सिंगलटन X ही आता है। तो सिंगलटन X ही अगर आ रहा है और अगर इसको भी मैं माइनस कर दूँ इसमें से, तो आंसर एम्प्टी आ जाएगा ना, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए,
राइट, दिस शुड नॉट बी द कंडीशन। माइनस एक्स करने के बाद भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। सो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनाएगा जो एक सिंगल पॉइंट ही कॉमन ले रहे हैं, राइट। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉल होती है ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट लेके चलती है ई की। एक्चुअली जो आंसर है वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, ठीक है। रियल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट करवाई थी कि लिमिट पॉइंट में आप पहले तो 1 पॉइंट बोलते हैं और फिर 1 पॉइंट से आप इनफाइनाइट पॉइंट बोल देते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। और जब हम रियल की बात करते हैं तो जो ओपन सेट होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, तो वहाँ पे हमने ये दोनों डेफिनेशंस को इक्विवेलेंट करवाया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आर में, राइट। सो दिस वाज अबाउट लिमिट पॉइंट। यहाँ पे से हम इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि लिमिट पॉइंट के हम क्या क्या एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉइंट अगर आप ई ले रहे हैं, सबसेट ऑफ एक्स है, एक्स के बारे में कहा गया है कि ये मीट्रिक स्पेस है, एंड अगर एक्स आप ई में से ही निकालते हैं तो ऑब्वियसली एक्स एक लिमिट पॉइंट होगा ई का। ये तो फिक्स कंडीशन हो गई। सेकंड मान लीजिए अगर हमने ले लिया ए और बी दोनों सबसेट है एक्स के, सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो इफ एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एक नोटेशन में आपको और बताना चाहती हूँ, एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ए को हम लिख सकते हैं डी ए। तो मैं यहाँ पे एक रिमार्क लगा रही हूँ आपके लिए कि ये डी ए क्या नोटेशन है, दिस डी ए इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए कोई भी सेट है, ठीक है, जो कि मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। आप उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट कर दीजिए, सेट के अंदर रख दीजिए, उस सेट का नाम ही डी ए है। तो यहाँ जो ये डी ए है ये वही चीज़ है, राइट। ये मैंने नीचे इसका मार्क लगा दिया है। तो अगर मैं कह रही हूँ x बिलोंग्स टू डी ए, दैट मीन्स अगर x a का लिमिट पॉइंट है देन x बिलोंग्स टू डी बी ऑल्सो। x फिर b का भी लिमिट पॉइंट होगा। बहुत आराम से आप देख सकते हो बच्चों, x अगर डी ए से बिलोंग कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, देन फॉर एवरी r पॉजिटिव बी एक्स आर का जो इंटरसेक्शन है वो a माइनस एक्स भी कर दो तो भी नॉन एम्प्टी रहेगा। एक इसका सबसेट है b का, तो यहाँ पे अगर छोटे वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है तो बड़े वाले सेट के साथ तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दिस। सपोज ये तो मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस x है, ठीक है, ये कहीं b है और इसके अंदर कहीं a आ रहा है। तो अगर कोई इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो बॉल है वो बॉल बी के अंदर भी तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ए तो इसी का सबसेट है। तो बहुत ऑब्वियसली आप चित्र की हेल्प से, आप डायग्राम की हेल्प से बड़े आराम से टोपोलॉजी को समझ सकते हो, बिकॉज टोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सरफेसेस, जहाँ पर कि आप चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हो, आप सोच सकते हो, चीज़ की सिचुएशन को आप अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक 1 पॉइंट टाइप का। रियल में हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आप देख सकते हो, क्योंकि वो इट्स जस्ट 1 डायमेंशन। लेकिन अगर आप सरफेसेस बना सकते हो, लाइक क्लोज है, कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट है, ये सब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को ड्रॉ करके देख सकते हो। अच्छा, ड्रॉ करके हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, दैट मीन्स पूरे चांसेस है कि वो वाकई होल्ड होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम आर की बात करें, वैसे तो हम आर में देख चुके हैं कि अगर मैं लूप क्लोज ओपन इंटरवल 0 1 और अगर मैं इसका डिराइव सेट आपसे पूछूं तो इसके डिराइव सेट में क्लोज्ड 0 1 आ जाएगा। वाई 0 क्यों है लिमिट पॉइंट इसका? देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई भी ओपन सेट बताओ जो 0 को कंटेन करता हो आर में, ये मैं आर में हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 0 माइनस एप्सिलॉन कर दो, 0 प्लस एप्सिलॉन कर दो, सिंपल सी बात है। ये है, देखिए, ये 0 है, ये 1 है।
जीरो को मैं बोल रही हूँ लिमिट पॉइंट है कि नहीं भाई, 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट है वो तो लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे। मैंने आपको बता दिया किसी सेट के अंदर से जो पॉइंट निकाले जाते हैं वो हमेशा लिमिट पॉइंट होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दीज पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इसको कंटेन करने वाला जीरो को, ये मेरा ओपन इंटरवल है जो कि मेरा सेट अंडर कंसीडरेशन है, ओके। अब मैं जीरो के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, 0 - एप्सिलॉन या 0 + एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल बता देंगे। एप्सिलॉन क्या होता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। सपोज आपने ले लिया 0 - 0.25 और 0 + 0.25, आपने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.25 ले ली, तो ये हो गया माइनस के 0.25 से लेकर प्लस के 0.25 तक। जीरो आ गया ना इसके अंदर, जीरो बिलोंग कर गया इस इंटरवल से, तो माइनस के 0.25 यहाँ, प्लस के 0.25 यहाँ। तो आप देखिए जो बॉल मैंने बनाई है, छोटी सी बॉल, इसका जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पूरे सेट को, ठीक है। ये जो है ये मेरी बॉल हो गई BX 0.25, इसकी रेडियस 0.25 है, ठीक है। आर में ओपन बॉल ओपन इंटरवल्स होते हैं, तो मैं ये लिख लूँ या फिर इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, ये दोनों एक ही बातें हैं, माइनस के 0.25 और 0.25 ओपन बॉल्स और ओपन इंटरवल्स इन आर, ठीक है। और ये जो है ये मेरा सेट अंडर कंसीडरेशन है, जो ई जिसको हमने डेफिनेशन में लिखा था, ठीक है। दैट मीन्स दिस, अगर मैं इंटरसेक्शन 0 1 ओपन इंटरवल के साथ करूँ तो नॉन एम्प्टी आ जाएगा ना, है ना। कहाँ से कहाँ तक पॉइंट आ जाएंगे, 0 से लेकर 0.25 तक के पॉइंट आ जाएंगे, 0 की साइड से क्लोज्ड, एक्चुअली 0 की साइड से क्लोज्ड, क्योंकि 0 तो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ आ गई ये नॉन एम्प्टी है ना, पूरा इंटरवल आ रहा है आपके पास में, तो इनफाइनाइट रिमेनिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, दैट्स व्हाई 0 इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट, 1 इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट, ओके। सो ये लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट आर में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहीं कि Q सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, जो कि सबसेट है R का, ठीक है। R हमारा रियल है, रियल, इसमें यूजुअल मीट्रिक लग रही है। यूजुअल मीट्रिक का मतलब होता है आपका कि जो ओपन इंटरवल्स है ओपन सेट्स हैं। यूजुअल मीट्रिक मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मॉडुलस ऑफ x - y होता है, और जब हम उसको खोलते हैं तो ओपन इंटरवल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स क्या होगा, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। अगर आप कोई भी एक रैशनल नंबर उठाते हो, सपोज मैं एक p उठाती हूँ, एक रैशनल नंबर, ठीक है, नोटेशन ले लूँ, ओके। p को कंटेन करने वाली अगर मैं कोई भी ओपन बॉल ले लूँ, p - एप्सिलॉन p + एप्सिलॉन, ठीक है, क्या ये इंटरसेक्ट करेगी r के साथ, सॉरी क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है रैशनल्स के साथ। आप जानते हैं ये एक ओपन इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स होते हैं, तो ये आंसर हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, इनफाइनाइट आएगा एक्चुअली। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आर है सपोज, ठीक है, और रैशनल्स में अगर इस पे इस तरीके से मार्क करूँ लाइक दिस, मैं थोड़ी दूर मार्क कर रही हूँ, इतनी दूर होते नहीं है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये कितने पास हैं ये, ठीक है। ये रैशनल्स है, सपोज आपने सपोज ये कोई भी एक रैंडम रैशनल नंबर पिक कर लिया, ठीक है, ये बहुत पास है बच्चों, इट्स लाइक दिस, डेंस, इनमें से रैशनल्स आर डेंस इन आर, है ना। तो कोई भी आपने एक ये नंबर p पिक किया, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसके अराउंड कोई भी एक बॉल ली छोटी सी, वो बॉल मीन्स इंटरवल लिया, वो इंटरवल रैशनल से पक्का इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी इंटरवल के पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और इरैशनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये p जो है हमारा एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा, p इज अ लिमिट पॉइंट, ओके। तो रैशनल नंबर है तो लिमिट पॉइंट है। व्हाट अबाउट इरैशनल नंबर, सपोज अगर मैं r ले लूँ, r कोई इरैशनल नंबर है, r इज इरैशनल, ठीक है। r के अराउंड मैं छोटी सी बॉल लूँ, r - एप्सिलॉन, r + एप्सिलॉन, इंटरवल ले लिया, बॉल मीन्स इंटरवल, उसकी अगर मैं इंटरसेक्शन रैशनल्स के साथ करूँ तो आंसर कैसा आएगा,
तब भी आंसर नॉन एम्प्टी आएगा बच्चों। क्यों? ये एक इंटरवल है, इंटरवल के अंदर चाहे मैंने किसी के अराउंड लिया, रैशनल के अराउंड लिया या इरेशनल के अराउंड लिया, इंटरवल्स में इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स होते हैं। तो बाय द सेम रीजन जो ऊपर दिया था ये फिर नॉन एम्प्टी हो जाएगा। दैट मीन्स चाहे आप रैशनल नंबर ले रहे हो या इरेशनल नंबर ले रहे हो, दोनों ही लिमिट पॉइंट बना रहे हैं। तो बेटर टू से एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल्स, है ना। एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट फॉर रैशनल्स। ठीक है, तो अगर मैं रैशनल्स का डिराइव सेट लिखूं तो क्या आ जाएगा? इफ आई राइट डिराइव सेट ऑफ रैशनल्स, सो इट विल बी आर। रैशनल्स का डिराइव सेट क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल्स। ठीक है, डिराइव सेट ऑफ ऑल इररेशनल्स भी आर ही आएगा, बिल्कुल सेम रीजन की वजह से। अभी मैं सिर्फ आर की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आप देख सकते हो डिराइव सेट अगर मैं इंटीजर्स का लिखूं तो आंसर एम्प्टी आएगा बच्चों, राइट। आंसर विल बी एम्प्टी। वाई एम्प्टी? देखिए ये आर है, ये इंटीजर्स है, इतनी दूर दूर पे सिचुएटेड है। ठीक है ना, राइट, ये इंटीजर्स है। अगर मैं चाहे कोई इंटीजर पिक करूं, ठीक है, ये मैंने इंटीजर मार्क कर लिया, और इसके अराउंड अगर एक छोटी सी बॉल लूं, इस बॉल में सेट ऑफ इंटीजर्स के कितने पॉइंट आ रहे हैं? सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, 2। सो जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट। इफ यू टेक एनी स्मॉल बॉल containing 2 and if you intersect with the set of all integers, तो इसके पास सिर्फ एक इंटीजर है ना, 2 है सिर्फ, तो आंसर क्या आएगा निकल के? सिंगलटन 2। तो मैंने आपको बताया था इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो इसमें से अगर मैं इस 2 को ही माइनस कर दूँ तो आंसर तो एम्प्टी आ जाएगा। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही लिमिट पॉइंट की। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस पॉइंट के अलावा भी कॉमन पॉइंट होने चाहिए, तो इसका मतलब 2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, 2 डजंट बिलोंग टू डिराइव सेट ऑफ z। तो कोई भी इंटीजर बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या कोई रियल नंबर कर सकता है? रियल नंबर उठाओगे तो बच्चों को एक भी पॉइंट नहीं आएगा कॉमन में। सपोज कोई भी रियल नंबर उठाया यहाँ से, इसके अराउंड एक बॉल ले ली, इस बॉल में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। ठीक है, सो दैट्स वाई कोई भी रियल नंबर इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का जो डिराइव सेट है वो एम्प्टी है। सेम रीजंस की वजह से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का भी डिराइव सेट एम्प्टी होता है, राइट। होल नंबर लगा लीजिए। रैशनल्स का तो आप जान ही गए हैं कि उनका डिराइव सेट रियल्स होते हैं। सो ये फ्यू एग्जांपल्स थे डिराइव सेट के। अभी हम इसमें भी कर लेते हैं आपके मीट्रिक स्पेस में। There is one more property of this limit point. It says that is very important. You may also consider it as a definition of closed set. A set in a metric space X is said to be closed if it contains all of its limit points. If it contains all of its limit point. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? किसी भी सेट को क्लोज तब कहेंगे अगर वो सारे लिमिट पॉइंट को खुद ही कंटेन कर रहा है। और यू में से डिराइव सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इज क्लोज्ड, देन ए इज क्लोज्ड, राइट। और दूसरी डेफिनेशन आप जानते हो, किसी भी सेट को क्लोज कब कहते हैं? जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, फॉर एग्जांपल हमने अभी भी जो पढ़े हैं पीछे एग्जांपल्स, उसमें आप जरा मुझे देख के बताइए। ये मैंने पीछे आपको कुछ एग्जांपल लिखे हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल। तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है?
क्या सेट ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड है, क्या सेट ऑफ रैशनल्स क्लोज्ड है, क्या सेट ऑफ ऑल इररेशनल्स क्लोज्ड है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। आप देखिए इसका डिराइव सेट क्या है नेचुरल्स का, डिराइव सेट ऑफ नेचुरल्स का 5 है। 5 तो सबका ही सबसेट होता है, ठीक है। सो यू मे राइट लाइक दिस, डिराइव सेट ऑफ नेचुरल इज 5 विच इज ए सबसेट ऑफ n, तो ये क्लोज हो गया। सेम लाइंस पर इसका भी डिराइव सेट 5 है तो ये भी क्लोज हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी सेट जिसका डिराइव सेट 5 है, एम्प्टी है, वो हमेशा क्लोज रहेगा, राइट। रैशनल्स का डिराइव सेट R है, R इज नॉट कंटेन्ड इन रैशनल्स, है ना, तो ये क्लोज नहीं हुआ। इररेशनल्स नंबर भी सेम रीजन से क्लोज नहीं होंगे। तो दीज आर फ्यू सेट्स विच आर नॉट क्लोज्ड एंड विच आर फ्यू आर क्लोज्ड, राइट। ओपन का भी हमने आपको कंसेप्ट बता दिया और क्लोज का भी कंसेप्ट बता दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं इन R, सपोज मैं सिर्फ R की अगर बात करूं, गिव एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो आपके पास बहुत एग्जाम्पल हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 0 1, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0 की साइड से ओपन है ये, ठीक है, और 1 की साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ ये ओपन नहीं है, दिस इज नॉट ओपन। ओपन सेट कौन से होते हैं, जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होते हैं। हर पॉइंट के नेबरहुड होने का मतलब कि आप उसका कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल लो, वो बॉल पूरी तरीके से सेट के अंदर कंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ड्रॉ करके। ये 0 है, ये 1 है, 0 की साइड से ओपन है, 1 की साइड से ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये नॉट ओपन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, ड्यू टू 1, ठीक है। क्यों, 1 के अराउंड अगर मैं कोई बॉल लेती हूँ, 1 के अराउंड बॉल लेने का मतलब ओपन इंटरवल लेना, तो ये मैंने एक छोटा सा ओपन इंटरवल ले लिया। ओपन इंटरवल जो 1 को कंटेन कर रहा है, तो आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो आप देखिए ये जो भी बॉल है, ठीक है, सपोज इसका नाम मैं रख देती हूँ 1 माइनस के से 0.5 और 1 प्लस 0.5, ठीक है। 0.5 मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली, सो इट विल बी 0.5 एंड 1.5, ये इंटरवल हो गया, 1 इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ओके। बट क्या ये इंटरवल 0.5 से लेकर 1.5 ओपन इंटरवल, क्या ये कंटेन है 0 1 में? आप खुद सोच सकते हैं, ये कंटेन नहीं है, क्योंकि इसमें 1.5 ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है। तो मुझे एक ऐसी ओपन बॉल मिल गई जो इसके अंदर कंटेन नहीं है, जबकि ओपन के डेफिनेशन के हिसाब से वो जो बॉल होती है वो इसके अंदर कंटेन होनी चाहिए, इस सेट के अंदर। तो ये ओपन नहीं हुआ। और ये क्लोज क्यों नहीं है? ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ 0। 0 की अब्सेंस की वजह से ये क्लोज नहीं है। क्यों? हमने अभी आपको बताया था कि अगर ये 0 भी है, जो बाउंड्री पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट होता है, इसके अराउंड अगर आप कोई भी बॉल लोगे तो उसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ नॉन एम्प्टी हो जाएगा, राइट। तो 0 एक लिमिट पॉइंट है, 0 इज ए लिमिट पॉइंट, बट 0 बिलोंग नहीं कर रहा इससे। इसका मतलब ये एक लिमिट पॉइंट तो है लेकिन इसके अंदर नहीं। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए, एक भी अगर नहीं होता इसके अंदर तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, राइट। और R में अगर आपसे कोई कहता है गिव एग्जांपल ऑफ सच सेट which are both open and closed, so there are only sets which are both open and closed. In R itself
एंड द एम्प्टी सेट। यही दो इकलौते सेट्स हैं जो कि बहुत ओपन एंड क्लोज्ड हैं, और कोई ऐसा सेट नहीं है आर के अंदर जो कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। चाहे आप कोई भी मीट्रिक लगा रहे हैं, आर के अंदर हम बेसिकली यूजुअल मीट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो यूजुअल मीट्रिक के रिस्पेक्ट में आर में ऐसा कोई सेट नहीं होगा विच इज बहुत ओपन एंड क्लोज्ड, राइट। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट। जैसे कि ओपन में इंटीरियर होता है, यहाँ क्लोजर होता है, इसको हम ए क्लोजर से डिनोट करते हैं, राइट। ए क्लोजर क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट containing A. This is the smallest closed set containing A, right? Or it is the intersection of all closed set. It is the intersection of all closed set containing A. अब ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे कंटेनिंग वर्ड लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है। इंटीरियर में कंटेंट इन था, तो ये डिफरेंस है जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये आपका एक x है और ये यहाँ पे आपका एक a है, ठीक है। सो देयर आर मैनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग a, सपोज, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्लोज सेट कंटेनिंग a, सपोज दिस इज योर a1, ठीक है। एंड देयर इज अनदर क्लोज सेट कंटेनिंग a, सपोज ये इसको लेके जाएगा अपने साथ, इसको छोड़ नहीं सकता, दिस इज a2। अनदर क्लोज सेट कंटेनिंग a को जो अपने अंदर लेके चल रहा है, ठीक है। एंड वन मोर, लेट अस हैव वन मोर, बस a को तो लेना है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। एंड दिस इज a4 एंड दिस वाज योर a3, सपोज, ठीक है। दिस इज योर a3। सो व्हाट इज ए क्लोजर देन? ए क्लोजर मैंने क्या लिखवाया आपको बाय डेफिनेशन? A closure is the intersection of all closed sets, A1 intersection A2 intersection A3 intersection A2। ये सारे क्लोज सेट्स हैं, ये सब A को कंटेन कर रहे हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब मैं इन सबको इंटरसेक्ट करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन कर रही हूँ मैं सबका, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ से यहाँ तक। ये मैं देख रही हूँ स्मॉलेस्ट वाला पोर्शन, स्मॉलेस्ट कॉमन पोर्शन आंसर में देख रही हूँ। सो दिस होल बी डन। आप देख सकते हैं ए क्लोजर जो आया मेरे पास निकल के ए से बड़ा है यहाँ इस केस में, जैसा कि मैंने फिगर बनाया है, ठीक है। सो दिस इज माय ए क्लोजर हियर, ठीक है। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, राइट। तो इस केस में मैं देख के बता सकती हूँ, क्योंकि जो ए क्लोजर है ये बड़ा है इससे, ए से, राइट। तो यहाँ पे जो ए है ये क्लोज नहीं हो सकता, A is not closed. Actually, there is a condition related to closure and closeness. It says there is a theorem, you may say, a set is closed if and only A closure is equal to A। इसको हम बड़े आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी क्लोज सेट क्लोज्ड होता है, तो A क्लोजर बाय डेफिनेशन क्लोज्ड है। बाय डेफिनेशन द वे इट हैज बीन डिफाइंड, ए क्लोजर हमेशा एक क्लोज सेट होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं ए को क्लोज ले लूँ, ए इज क्लोज्ड, ठीक है। सो आई कैन राइट ए इज कंटेनिंग ए, आई कैन ऑलवेज राइट। लेकिन ए क्लोजर क्या है? ए क्लोजर तो स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए है। तो अगर ये किसी और क्लोज सेट को देखता है कि उसने ए को कंटेन कर लिया, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी जो स्मॉलेस्टनेस है उस पर ईगो पे बात आ जाती है इसके पर, तो ये खुद जाके उसमें कंटेन हो जाएगा। तो इसने देखा ए एक क्लोज सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, तो ये खुद जाके उसमें कंटेन हो जाएगा, है ना, अपनी स्मॉलेस्टनेस की वजह से। बाय डेफिनेशन ए तो कंटेन होता ही है ए क्लोजर में, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? ए इज इक्वल टू ए क्लोजर आ गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और कन्वर्सली अगर आप कंडीशन लेके चलते हो, ए अगर ए क्लोजर के इक्वल है तो ए क्लोजर तो क्लोज्ड होता है, तो फिर ए भी कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा।
These were few things related to closure और closeness. आपके पास एग्जाम में क्लोजर कैलकुलेट करना आ जाता है कि कोई भी सेट दे रखा होगा, रैंडम सेट, और उसका क्लोजर बताइए कि इसका क्लोजर क्या होगा। तो अब मैं अगर आपसे वो कहूँ कि सपोज एक ए सेट मैंने दिया है, इसमें वो सारे एक्स वाई इन R2, ठीक है, R क्रॉस R से उठाए हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से स्ट्रिक्टली लेस देन R स्क्वायर। तो आप जान सकते हैं ये डिस्क की इक्वेशन है, ये एक ओपन सेट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका क्लोजर लिखिए, तो क्लोजर में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ए क्लोजर विल बी सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, बाउंड्री पॉइंट्स भी आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि अगर सिर्फ कर्व के अलोंग कोई पॉइंट लाई कर रहा है, कोई कर्व के अलोंग, तो वो पॉइंट्स हमेशा क्लोज होंगे, क्लोज पॉइंट होंगे। और कर्व के इस साइड या इस साइड लाई करते हैं तो वो हमेशा ओपन होते हैं, राइट। अगर मैं एक डिस्क ले रही हूँ, डिस्क के अंदर वाले पॉइंट्स ले रही हूँ, तो ये ओपन सेट है। अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लिए तो ये क्लोज सेट हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने लिमिट पॉइंट्स भी ले लिए सारे, ठीक है। और सेट के बाहर तो लिमिट पॉइंट मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, यहाँ तो मिलेगा नहीं लिमिट पॉइंट, क्योंकि यहाँ अगर आप कोई पॉइंट लेते हो बाहर, उसके अराउंड बहुत छोटा सा बॉल ले लो, वो बॉल तो सेट से इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो ये आपके पास कंसेप्ट होता है क्लोजर कैलकुलेट करने का। क्लोजर कैलकुलेट करना है तो आपको लिमिट पॉइंट भी इंक्लूड कर देने हैं, राइट। सो एक्चुअली जो ए क्लोजर होता है, इट इज द ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब मैं आपको टॉपोलॉजी करवा दूंगी तो उसमें मैं आपको इसको प्रूफ करवाऊंगी। वैसे तो मैट्रिक्स स्पेस में भी इसको प्रूफ कर सकते हो, जनरल प्रूफ है इसका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, सो अगले लेक्चर में हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है, और इस रिजल्ट के बेसिस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्लोजर के रिलेटेड सोल्व कर सकते हो। तो आज का लेक्चर में मैंने आपको क्लोजर के बारे में बताया, लिमिट पॉइंट्स के बारे में बताया, क्लोज सेट्स के बारे में बताया। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, ताकि आपको और फर्दर लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें और मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो की रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगेन सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स मैथ इट। थैंक यू।